दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो सीरीज में। आज मैं लेकर आया हूँ कत्यूरी और कार्तिकेय साम्राज्य की एक और नई वीडियो। अभी तक हमने दो वीडियो पढ़ ली हैं, यानी कार्तिकेयपुर साम्राज्य और कत्यूरी, मध्यवर्ती कत्यूरी को भी हम पढ़ चुके हैं। अब आज मैं लेकर आया हूँ कत्यूरी से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर के आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। पहले उन्हें वॉच करें, उसके बाद इस वीडियो में आए, क्योंकि यदि मैं इस वीडियो को स्टार्ट में आपको बता दूं तो डायरेक्ट ये वीडियो आपके समझ में कम आएगी। तो आज मैं बात करता हूं उन्हीं स्वर्णिम इतिहास की, यानी एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास जिसने कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम राजनीतिक शक्ति का प्रारंभ किया था और उत्तराखंड में सबसे पहले शासन किया था। और यह राजनीतिक शासन गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में रहा था। अब आज हम जानते हैं कि इन कत्यूरों का स्वर्णिम इतिहास कैसा था, यानी इन लोगों ने उत्तराखंड में किस किस प्रकार के निर्माण कार्य किए और किस प्रकार के मंदिर बनाए, और इनका राजनीतिक प्रशासन कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसे थी, और इनका सैन्य व्यवस्था किस प्रकार से था, कितने प्रकार के अधिकारी होते थे। और आज की वीडियो में बहुत ही आनंद आने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो हम पढ़ रहे हैं कार्तिकेयपुर यानी कत्यूरी वंश का प्रशासन कैसा कैसा होता था। तो देखें, पहली बात तो हमने यह बताई थी कि ये जो लोग थे, यानी कार्तिकेयपुर साम्राज्य, जिन्होंने जोशीमठ से अपना शासन शुरू किया था और कुमाऊं के कत्यूर घाटी, बैजनाथ घाटी तक इनका साम्राज्य विस्तार था। इनको वास्तुकला एवं मूर्तिकला के स्वर्णकाल के राजा कहा जाता है, यानी इनके काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, वास्तुकला एवं मूर्तिकला का, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अधिक मूर्तियां स्थापित की और मंदिरों का साम्राज्य यहां पर विस्तारित किया। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ और बातें, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इसमें, कि इनकी जो राजभाषा होती थी उस राजभाषा को संस्कृत कहा गया, और संस्कृत में ये लोग अपनी राजभाषा का कार्य करते थे। उसके पश्चात इनकी जो लोक भाषा होती थी, यानी लोकल भाषा, जिसमें आम बोलचाल में बातें करते थे, वह लोक भाषा पाली होती थी। और ये अयोध्या के सूर्यवंशी लोग थे जो कि यहाँ पर गढ़वाल में आए थे। इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था तीन चीज़ों से चलती थी। पहला कृषि, वन और खनिज, क्योंकि खेती ही उस समय का प्रमुख साधन था। उसके अतिरिक्त ये वनों से भी अपने आर्थिकी समेट लेते थे, या खनिज से भी इनकी अर्थव्यवस्था चलती थी। यदि बात करें तो कृषि उन्नति के लिए इन्होंने एक पदाधिकारी रखा रहता था, क्षेत्रपाल। ऐसा क्षेत्रपाल कि यदि आप अभी भी पहाड़ी संस्कृति को देखें तो अभी भी जो हमारी इस प्रकार के पठाल के मकानें होती हैं, उन पठालों के ऊपर से अभी भी क्षेत्रपाल नाम से कुछ 3 प्रकार के पत्थर रखे जाते हैं और वो क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। यानी भूमि का या कृषि उन्नति का देवता जो होता था वह क्षेत्रपाल माना जाता है, और साथ ही साथ इनका एक अधिकारी होता था जो देखभाल करता था, उसका नाम भी क्षेत्रपाल रखा गया था। अब इनकी बात करते हैं प्रशासन की। देखो प्रशासन कैसे चलता था। एक तो होता था इनका सम्राट, जिसे राजा कहते थे, और वह राजा किसी राज्य का राजा होता था, यानी उनके अनुसार वह एक देश था। यानी पर्वतीय देश के जो राजा होते थे वो कार्तिकेयपुर साम्राज्य के लोग होते थे, और ये लोग जो है महाराजा अधिराज की उपाधि भी धारण करते थे। और बात करें कि इनका प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कैसे होता था, यानी इनके प्रशासन का विकेंद्रीकरण कैसा हुआ और ये लोग किस प्रकार से शासन करते थे। ये कार्तिकेयपुरी राज्य को प्रांतों में विभाजित करते थे, कई प्रांतों में बांटा, और प्रांतों का जो अधिकारी होता था या जो प्रांतों का प्रशासन चलाता था उसे उपरीक कहा जाता था। अर्थात उपरीक का मतलब राज्यपाल, आप समझ सकते हैं। अर्थात इनका ये एक पूरा साम्राज्य था, राज्य, उसको राज्यपाल या उपरीक चलाता था, और वहां से भी प्रशासन को अन्य अन्य विषयों में विभाजित किया जाता था। विषय का मतलब वे जिले कहते थे, और वे जिले कौन कौन से होते थे या वे विषय कौन कौन से थे। यदि हम इनके इतिहास में पढ़ें तो 5 जिले हमको देखने को मिल जाते हैं। वह कौन कौन से जिले थे, जैसा एक ऐसाल विषय था, यानी जिले को ये विषय भी कहते थे, ऐसाल विषय था, और ऐसाल विषय भागीरथी यमुना नदी के मध्य में था। भागीरथी और यमुना नदी बोले तो ये टिहरी और उत्तरकाशी के क्षेत्र के मध्य ये वाला जो ऐसाल विषय था ये था।
उसके बाद टंकणपुर विषय कहें, टंकणपुर विषय अलकनंदा भागीरथी संगम स्थलों में था। अलकनंदा और भागीरथी संगम स्थल का मतलब हो गया देवप्रयाग के आसपास। ये संगम स्थल में ये टंकणपुर ऐसाल या टंकणपुर विषय था। अब बात करें कार्तिकेयपुर विषय की, तो कार्तिकेयपुर विषय जोशीमठ से लेकर के गोमती घाटी तक था। ये पूरा का पूरा ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र ये कार्तिकेयपुर विषय के अंदर आता था। फिर हो गया अंतराग विषय। अंतराग विषय भागीरथी अलकनंदा के मध्य का क्षेत्र था। भागीरथी और अलकनंदा के मध्य का पूरा क्षेत्र किसमें आता था? अंतराग विषय में। फिर मायापुर हाट था, यानी मायापुर विषय भी हम कह सकते हैं। यह विषय हरिद्वार के तराई क्षेत्र तक था, यानी हरिद्वार से लेकर के तराई क्षेत्र, गंगा मैदानों में और तराई क्षेत्रों में ये विषय थे। तो 4 प्रकार के इन्होंने विषय, यानी 4 प्रकार के इन लोगों ने जिले स्थापित किए थे। और उनमें एक महत्वपूर्ण कौन सा था? 5वां, जो कि जोशीमठ में था, जहां पर ये लोग निवास करते थे। तो ये 4 प्रकार के विषय और 5वां जो कार्तिकेयपुर था, ये विषय भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं इनके अधिकारियों की, किस किस प्रकार के अधिकारी होते थे। यहां देखिए अधिकारी क्या क्या थे। तो अधिकारी एक होता था प्रांतपाल। प्रांतपाल का मतलब सीमा सुरक्षा करने वाला होता था, सीमाओं की सिक्योरिटी करने वाला, बॉर्डर। यानी इस हिसाब से अगर हम बात करें, आर्मी होती थी इनकी, ये उनको प्रांतपाल कहते थे। फिर एक घट्टपाल होता था जो गिरिद्वारों का रक्षक होता था, यानी 2 पर्वतों के मध्य से जो रास्ता गुजरता है वहां पर रक्षक के रूप में घट्टपाल होता था। फिर एक वर्मपाल होता था, व्यक्ति निगरानी, यानी अगर हम बात करें सीबीआई, व्यक्तियों की निगरानी करने वाला तेज व्यक्ति होता था, बहुत तेज व्यक्ति, जिसको वर्मपाल कहा जाता था। फिर एक नरपति होता था, और नरपति का काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नरपति क्या करता था कि नदी घाटों में, पुलों आदि नदी घाटों में कर वसूली करता था। जैसे पुलों में कर वसूल करना, नदी घाटों में कर वसूल करना, जहां से लोग आवागमन करते हैं वहां से कर वसूल करना, इस व्यक्ति का काम होता था नरपति का। अब बात करें सैनिकों के प्रकार की, तो सैनिक भी 4 प्रकार के होते थे। चारों प्रकार के अलग अलग नाम थे। जैसे नायक गौलमिक होता था, अश्व बलाधिकृत होता था, हस्ती बलाधिकृत और उष्ट बलाधिकृत होते थे। और जो गौलमिक होता था, जो नायक होता था, ये पैदल सैनिक होता था। घोड़े वाले होते थे अश्व बलाधिकृत, हाथी वाले होते थे हस्ती बलाधिकृत, और ऊंट बलाधिकृत होते थे ऊंट वाले उष्ट्रा बलाधिकृत। अब आप ये अंदाजा लगाए कि इनका इतना जबरदस्त साम्राज्य उत्तराखंड में हुआ, जो कि पैदल सैनिकों के साथ घोड़े, हाथी और ऊंट सहित इन्होंने अपने सैनिकों में प्रयोग किए थे। तो बहुत ही बड़ा साम्राज्य इनका था। यदि पुलिस अधिकारियों की बात करें तो पुलिस 3 प्रकार की होती थी। सबसे छोटा पद होता था दंडपासिक, उसके बाद दंडनायक और महादंडनायक। महादंडनायक का मतलब सेना, ये पुलिस अधिकारी का सबसे बड़ा पद होता था। अब बात करें एक दोषापराधिक होता था। दोषापराधिक का काम होता था अपराधी को पकड़ना, क्रिमिनल को पकड़ना, यानी आज के हिसाब से आप क्राइम ब्रांच लगा लीजिए। तो क्राइम ब्रांच या साइबर ब्रांच वाला कौन होता था? दोषापराधिक। उसके बाद दुह साध्य साधनिक एक पद था, यह होता था गुप्तचर, रॉ एजेंट। इनका रॉ एजेंट होता था दुह साध्य साधनिक। यदि मैं बात करूं, कुछ भूमि अधिकारी होते थे, जैसे क्षेत्रपाल, उपचारिक और खंडपति आदि। कई प्रकार के होते थे, क्षेत्रपाल भी होता था, उपचारिक होता था, खंडपति, और इसके अलावा भी अतिरिक्त होते थे। कई प्रकार के इन्होंने पद बनाए थे। अब कुछ अन्य पद और हैं, जैसे परमावतार। परमावतार को कहा जाता था कि ये भूमि मापन का अधिकारी होता था। आज के हिसाब से आप पटवारी कह सकते हैं। तो पटवारी परमावतार कहा जाता था। एक कर्मांत होता था, जिसे तहसीलदार के रूप में हम मान सकते हैं, कर्मांत। और एक होता था भोगपति, यानी जिसको भट्ट या भाट भी कहते थे। तो भट्ट, भाट या भोगपति कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। इतने प्रकार के अधिकारी ये लोग रखते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कत्यूरी या कार्तिकेयपुर साम्राज्य कितना विस्तृत था और उन्होंने अपना प्रशासन कितने खूबसूरत तरीके से रखा था। अब इसके अतिरिक्त यदि बात करें मंदिरों की, इन लोगों को कहा जाता था वास्तुकला मूर्तिकला का स्वर्णकाल, इनके काल को कहते थे। स्वर्णकाल का मतलब कुछ न कुछ चीजें इन्होंने बनाई होगी, जिसके आधार पर हम स्वर्णकाल कह सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात भी देख लेते हैं कौन कौन से। देखो, मंदिर इन्होंने कई बनाए। पूरे उत्तराखंड के क्षेत्र में इन्होंने इतने अधिक मंदिर स्थापित किए, वे मंदिर आज हमें देखने को मिलते हैं।
और कईयों को यह नहीं पता होता है कि यह मंदिर शैली किस प्रकार की है और किसने बनाया था। तो भाई यहाँ देख लें, यहाँ से पता चल जाएगा और कौन सा मंदिर किसने बनाया था और कैसे प्रकार से बनाए थे। देखो, मंदिर दो प्रकार से ये लोग बनाते थे, एक बनाया जाता था छत्र युक्त और एक बनाया जाता था शिखर युक्त। यदि आप उत्तराखंड के किसी भी धार्मिक स्थल मंदिर स्थलों में चले जाएं तो वहां पर या तो आपको शिखर युक्त मंदिर देखने को मिल जाएंगे या छत्र युक्त मंदिर। अब ये मंदिर कैसे कैसे और इस प्रकार से होते थे। ये देखिए छत्र युक्त, ऊपर से छत्र बनाते थे मंदिर के ऊपर और यहाँ पर केवल शिखर बनाया जाता था। अब ये जो शिखर युक्त या छत्र युक्त थे ये है कहाँ कहाँ। देखो, पहले बात करते हैं शिखर युक्त पर, जैसे बैजनाथ का मंदिर, जागेश्वर के मंदिर समूह, कटारमल का मंदिर, आदिबद्री मंदिर और द्वाराहाट। यहाँ पर आपको ये शिखर युक्त मंदिर मिल जाएंगे जिनके ऊपर की छत्र प्रकार नहीं बनाते थे। और यदि बात करें छत्र प्रकार के मंदिरों में तो जैसे गोपेश्वर का मंदिर, केदारनाथ मंदिर, लाखा मंडल मंदिर, अल्मोड़ा के अंदर कई मंदिर हैं, देवलगढ़ में मंदिर है, तुंगनाथ जैसे कई और मंदिर हैं जो कि इन कत्यूरियों के द्वारा बनाया गया था। तो ये था हमारा कत्यूरियों के साम्राज्य का कुछ विशेष। और इससे पहले हम 2 वीडियो कत्यूरियों पर ला चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देखें, उसके पश्चात इसे देखें। और इस तरह से हमारा कत्यूरी और कार्तिकेय साम्राज्य था वह कंप्लीट हुआ। और इसके बाद आपके एग्जाम्स में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं छूट सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रारंभिक जो कत्यूरी थे या कार्तिकेयपुर साम्राज्य था जोशीमठ उसके बारे में बताया और उसके बाद मध्यवर्ती कत्यूरी के बारे में बात की हमने। तो ये 2 वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में हैं या आप हमारी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी है, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। और हमारी वीडियो कैसे लग रही है जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।